क्या आपको पता है कई बार हम कभी कभी ऐसे शब्द बोलते हैं और वो सच हो जाता है, और ये सभी के साथ होता है। आपने सुना भी होगा कि 24 घंटे में कई बार हमारे जीभा पर माँ सरस्वती का वास होता है, और ये बिल्कुल सच है। इसे कई लोग सच मानते हैं, वहीं इसे कुछ लोग नहीं मानते। पर हकीकत यह है, अलग अलग जाति के लोग इसे कोई और नाम से जानते हैं। वहीं हिंदू धर्म में लोग माँ सरस्वती का आगमन मानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माँ सरस्वती हमारे जीभा पर कब बैठती है, कब का समय शुभ होता है। और हाँ, इसे जानकर आपके अधूरे काम भी बन जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें आपको लिटरेचर यानी गीता से जुड़ी जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बोलते हैं तो सामने वाला मंत्रमुग्ध होकर सुनता चला जाता है। उनके शब्दों में इतनी मिठास, इतनी गहराई और असर क्यों होता है, जबकि कई बार हम सही बात भी कहते हैं पर लोग सुनते ही नहीं। असल रहस्य यही है कि जब हमारी जुबान पर माँ सरस्वती बैठ जाती है, तब हमारी वाणी सिर्फ शब्द नहीं रहती, बल्कि आशीर्वाद बन जाती है। आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर माँ सरस्वती कब, किन परिस्थितियों में और किस साधना से आपकी जुबान पर विराजमान होती हैं। वेदों में सरस्वती को वाक देवी, ज्ञान की अधिष्ठात्री, शब्द शक्ति कहा गया है। ऋग्वेद में उन्हें सरस्वती महाभागा कहा गया है, यानी महान कृपा करने वाली देवी। सरस्वती केवल किताबों और संगीत की देवी नहीं, बल्कि हमारी वाणी की शक्ति भी उन्हीं से आती है। जब वे प्रसन्न होती हैं, तो हमारी बोली में आकर्षण, तर्क में दम और शब्दों में प्रभाव आ जाता है। यही कारण है कि किसी कवि की कविता, किसी नेता का भाषण या किसी साधु का प्रवचन लाखों दिलों को छू लेता है। जुबान पर सरस्वती बैठने का क्या अर्थ है? जुबान पर सरस्वती बैठना का मतलब है इंसान जो बोले वह सार्थक, मीठा और प्रभावशाली हो। ऐसी वाणी से विवाद शांत होते हैं, कटुता मिटती है और सुनने वाला बिना विरोध किए मान जाता है। संस्कृत में कहा गया है, वागथविव संपृक्तो, यानी वाणी और अर्थ का मेल जब पूर्ण होता है, तभी सरस्वती वहाँ होती हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जब कोई मनुष्य बिना घमंड, बिना छल और बिना द्वेष के बोले, तब सरस्वती उसकी जुबान पर विराजमान होती हैं। उदाहरण, श्री कृष्ण की वाणी, उन्होंने गीता में जो कहा वो आज भी अमर है। क्यों? क्योंकि उनके मुखारविंद पर सरस्वती विराजमान थी। किन परिस्थितियों में माँ सरस्वती जुबान पर आती हैं? 1. सत्य बोलने पर, जहाँ झूठ नहीं है वहाँ देवी स्वयं आकर बैठती हैं। झूठी वाणी अस्थायी लाभ तो देती है, पर असर खो देती है। मीठी वाणी अपनाने पर, कठोर वाणी में भी अगर करुणा हो तो असर करती है, जैसे तुलसीदास और कबीर की वाणी। ज्ञान की साधना करने पर माँ सरस्वती उन पर कृपा करती हैं, जो प्रतिदिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। भक्ति और विनम्रता रखने पर घमंडी व्यक्ति की वाणी चाहे कितनी भी मधुर हो, असर खो देती है। विनम्रता माँ सरस्वती का मुख्य गुण है। मंत्र जप और साधना से सरस्वती वंदना, वीणावादिनी मंत्र, गायत्री मंत्र आदि का जप वाणी को तेज और शुद्ध करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जब हम सकारात्मक और संतुलित बोलते हैं, तो दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन संतुलित रहते हैं। हमारी आवाज की तरंगे सामने वाले के मस्तिष्क पर सीधा असर डालती हैं। रिसर्च कहती है कि मीठी वाणी से सामने वाले का तनाव घटता है और विश्वास बढ़ता है। यही वैज्ञानिक रूप से जुबान पर सरस्वती बैठना कहलाता है। सरस्वती को प्रसन्न करने के उपाय: सरस्वती वंदना का जाप सुबह स्नान करके या कुंदेंड तुषारार्धवला का पाठ करें। गायन और वाचन: माँ सरस्वती संगीत और वाक की देवी हैं। प्रतिदिन श्लोक, भजन या पाठ करें। वाणी की साधना: दिन भर ध्यान रखें कि कटु, झूठी या अपमानजनक वाणी न निकले। बुद्धि और ज्ञान का विस्तार: रोज किताबें पढ़ें, नई बातें सीखें। यह माँ सरस्वती की पूजा है। ब्रह्मचर्य और सात्विक आहार: शुद्ध आहार और शुद्ध विचार से ही शुद्ध वाणी निकलती है। जीवन से जुड़े उदाहरण: 300 शब्द,
तुलसीदास जी, उनकी वाणी में सरस्वती का वास था, इसलिए उनकी चौपाई आज भी गाई जाती है। कबीरदास जी, बिना पढ़े लिखे भी उनकी दोहे लाखों दिलों को छूते हैं। महात्मा गांधी, उनका सत्य और अहिंसा का संदेश माँ सरस्वती की कृपा का प्रमाण है। दोस्तों, माँ सरस्वती हमारी जुबान पर तब ही बैठेगी जब हमारे शब्द सत्य, प्रेम और ज्ञान से भरे होंगे। शब्दों में चोट भी होती है और शब्दों से उपचार भी। अगर हम हर दिन अपनी वाणी को मधुर, सरल और सत्य बनाएंगे, तो मान लीजिए माँ सरस्वती हर पल हमारी जुबान पर विराजमान रहेंगी। और तभी हमारी बातें लोगों के दिल तक पहुँचेंगी, दिमाग तक नहीं।